तमाम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासती वजीर KTR का दौरा निजामाबाद। 8 घंटों पर मुश्तमिल इस तेज रफ्तार दौरे के दौरान KTR कई प्रोग्रामों में हिस्सा लेंगे। वो IT हब, शमशानों, न्यू दफ्तर बल्दिया और मिनी टैंक बॉन्ड का इफ्तिताह अंजाम देंगे और एक जबरदस्त अवामी जलसे से खिताब करेंगे। रियासती वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी व बल्दी नज्म नस्क के तारक रामाराव अपने मसरूफ तरीन दौरे निजामाबाद कल यानी 9 अगस्त को पहुंचने वाले हैं। उनके इस्तकबाल के लिए जबरदस्त तैयारियां की गई है। वो सरकारी प्रोग्रामों के अलावा पार्टी प्रोग्रामों में भी हिस्सा लेंगे। सरकारी प्रोग्रामों के लिए जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु की निगरानी में इंतजाम को खतियत दी जा रही है। रुकन असम्बली निजामाबाद अर्बन बीगला गणेश गुप्ता भी इंतजाम पर नजर रखे हुए हैं और अहम हिदायतें जारी कर रहे हैं। उसी तरह पार्टी प्रोग्रामों के भी इंतजाम वो अपनी रास्त निगरानी में करवा रहे हैं। रियासती काबीना के अहम तरीन वजीर KTR की आमद को लेकर तेज रफ्तार सरगर्मियां जारी है। शहर में गुलाबी परचमों और फ्लैक्स जा बजा नजर आ रहे हैं। रियासती वजीर KTR 9 अगस्त यानी कल सुबह 8 बजे बेगमपेट में वाक़े CM कैंप ऑफिस से रवाना होंगे और बजरिए कार शमशाबाद एयरपोर्ट को पहुंचेंगे और वहां से बजरिए हेलीकॉप्टर सुबह 10:30 बजे उनका सफर शुरू होगा और करीब 11:15 बजे इंटीग्रेटेड निजामाबाद कलेक्टर ऑफिस को पहुंचेंगे, जहां जिला कलेक्टर और ज़राई ओहदेदारों के अलावा रियासती वज़रा और जिला से ताल्लुक रखने वाले अराकीन असम्बली उनका इस्तकबाल करेंगे। 11:15 बजे से 12 बजे के दरमियान न्यू कलेक्टर ऑफिस के करीब ही वाक़े IT हब का इफ्तिताह अंजाम देंगे और फिर 12 बजे से 1:30 बजे के दरमियान NAC बिल्डिंग, दुब्बा शमशान घाट, म्युनिसिपल ऑफिस की नई इमारत का इफ्तिताह और फिर वर्नी रोड पर असरी तामीर किया गया शमशान घाट का इफ्तिताह। उसके बाद रघुनाथ तालाब पर तामीर किए गए मिनी टैंक बॉन्ड का इफ्तिताह करने के बाद वो अरसा पल्ली में नया असरी तामीर शुदा शमशान घाट का इफ्तिताह अंजाम देंगे और वहां से आरमूर रोड पर वाक़े श्री रामा गार्डन फंक्शनल हॉल जाएंगे, जहां उनके लिए लंच का एहतमाम होगा। बाद अज़ां 2:30 बजे दोपहर पॉलिटेक्निक ग्राउंड पर मुनक्किदा जबरदस्त अवामी जलसे आम से खिताब करेंगे और ठीक 4 बजे शाम उनकी न्यू कलेक्ट्रेट के अहाते से बजरिए हेलीकॉप्टर हैदराबाद रवानगी अमल में आएगी। अर्बन MLA बीगला गणेश गुप्ता ने जलसे में शिरकत की अवाम से अपील की। मुस्लिम मुआशरे का अखलाकी इनेतात तशवीश, अगलामबाजी जैसी अल्लाह के गजब को ललकारने वाली लानत भी नौजवानों में दर आई है। मिल्लत के बेरारो नौजवानों की इस्लाह व तरबियत लाजमी है। सख्त रवैया इख्तियार करना वक्त की अहम जरूरत है। मिल्लत इस्लामिया का अखलाकी इनेतात अफसोसनाक हुदूद से भी मुतजाविज कर चुका है। मिल्लत इस्लामिया जिसको हुस्न अखलाक का गहवारा कहा जाता था और अब उसी मिल्लत से वाबस्ता अफराद मिल्लत के माथे पर बदनुमा दाग बनते जा रहे हैं और ऐसे से शर्मनाक वाक़यात मंजर आम पर आ रहे हैं कि जिससे दिल कड़सा जाता है और सर शर्म से झुक जाते हैं। यह ऐसे वाक़यात है जिनको ज़ब्त तहरीर लाना भी मुश्किल हो रहा है, मगर ना लाएं तो इसके सदेबाब की राहें हमवार होती नजर नहीं आ रही हैं। मुस्लिम लड़कियों की बेरारवी, मजहब से अदम मोहब्बत और अगयार से इश्क में इर्तिदाद के शर्मनाक वाक़यात ने पहले ही मिल्लत इस्लामिया को कफे अफसोस मलने पर मजबूर कर दिया था। इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के नशे, बदकारी और क़त्ल गारतगिरी भी मुस्लिम समाज का तारीख खासा बन चुके हैं। इस दर्दनाक सूरत हाल में इस्लाह माशरा की आवाजें मसाजिद के मिंबरों से उठती हैं और 2-4 इजलास भी मुनक्किद होते हैं और फिर मामला टाइम फिश खत्म हो जाता है और माहौल भी जो का तू बरकरार रहता है। ऐसे हालात में मिल्लत इस्लामिया की बेदारी इंतहाई लाजमी है। मिल्लत के गयूर और मजहबी तालीमात से आराज़ अहबाब की जिम्मेदारी है कि इस मामले में बेबाक लब कुशाई करें, वरना आखिरत में इस बर्बाद नस्ल की अदम तरबियत या फिर इन पर अदम तवज्जुही हमारे लिए खसारे का सबब बन सकती है। जिस तरह पड़ोसी की भूख का हमसे हिसाब लिया जाना तय है, इसी तरह पड़ोसी के बिगाड़ पर भी हम पर जवाबदेही लाजमी होगी, क्योंकि हमें अकामत दीन का अहम तरीन मनसब देकर दुनिया में भेजा गया है और माशरती इस्लाही नहीं बल्कि तथहीर की जिम्मेदारी भी हम पर ही आयद है और साथ ही दीनी उलूम को माशरे में नाफिज करना भी हमारी जिम्मेदारियों में शामिल है। महज वाज़ और नसीहत से अब काम चलने वाला नहीं है। जहाँ अल्लाह ताला ने नेकियों के सिले में जन्नत का वादा किया है, वहीं गुनाहों पर
जहन्नुम का खौफ भी दिलाया है। यानी जन्नत की तरगीब के साथ साथ जहन्नुम की दहशत दिखाना भी माशरती इस्लाह व ततीर के लिए इंतहाई लाजमी है। इसमत रेजी, बदकारी और खत्म गारतगिरी, सूदी लौनत और दिगर बदबख्ताना वाकयात के सुनने के बाद अब एक ऐसा मामला हैदराबाद से सुनने को मिला है जिसको सुनकर रोंगटे खड़े हो गए हैं। 2 दिन कबल हैदराबाद के पुराने शहर के एक पुलिस स्टेशन में एक बाप ने शिकायत दर्ज करवाई कि इनके 12 साल लड़के के साथ बदफेली की गई है। बताया गया है कि कुछ बहरा रवी का शिकार बदकार किस्म के नौजवान इस लड़के को गुज़िश्ता 1 साल से अपनी शैतानी हवस का शिकार बना रहे हैं और उसको धमकी दी गई है कि अगर इसने किसी को इस ताल्लुक से बताया तो इसके साथ बदतरीन सलूक किया जाएगा। आज ये वाक़यात इस तरह मंजर आम पर आए हैं कि इन बदकार नौजवानों ने एक और लड़के को अपनी हवस का शिकार बना दिया। इस लड़के ने अपने घर वालों से शिकायत की कि इसके साथ बदफेली हुई है और उसको शदीद दर्द हो रहा है। बताया गया कि 16 से 20 साल के ये नौजवान नशे के आदी हैं और ये नौजवान कमसिन बच्चों को एक ज़ेर तामीर इमारत में ले जाकर बदफेली करते हैं। कहते हैं कि कौम लूत को इसलिए बर्बाद किया गया और इन पर अजाब नाजिल किया गया कि इनके पास हम जिनसी जैसी बदफेली की लानत फैली हुई थी और ये बदफेली अल्लाह के अजाब को आवाज देती है और जब अजाब नाजिल होता है तो फिर इन गुनाहगारों के साथ साथ दूसरे भी इस अजाब की जद में आ जाते हैं। इस पर मिल्लत के अकाबरीन को गौर करने की जरूरत है। इसके पास ठहरे हुए हैं ये जो है मोहम्मद अब्दुल खादर साहब हैं जो गाजीपुरा दानी का बाग पहाड़ का एरिया है वहाँ पर रहते हैं। आपका 12 साल का लड़का है जो हम मीडिया में बच्चे का नाम और बच्चे की तस्वीर नहीं बताना चाह रहे क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस है उस हिसाब से जो है हम शो नहीं कर सकते, इसलिए वालिद साहब के सामने रखें। वालिद साहब ने आज हमारे से अप्रोच हुए कि इनके बच्चे के साथ जो है बॉस को फॉल हुआ है जो कौम लूत की हरकत जो कहते हैं हम, वो हरकत ये बच्चे के साथ इनके महल्ले के कुछ बच्चे नाबालिग हैं, कुछ बच्चे बालिग हैं उसके अंदर, तो मुसलसिल बच्चे के साथ जो है ज़्यादती कर रहे थे, बच्चे को डरा रहे थे कि घर में नहीं बताना। इससे पहले भी 3-4 बार हो गया, लेकिन आज 11 बजे वाक़या सुबह में फिर जो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स रहते हैं उसमें ले जाके बच्चे के साथ गलत हरकत की गई और 2 जने थे फिर और एक तीसरा बच्चा भी इसमें शामिल हुआ। तो बच्चे को काफ़ी तकलीफ़ हुई, दर्द हुआ पेट में, तो घर में आके बताया। तो आप हमारे से अप्रोच हुए तो शालीबंडा PS में आए हैं, अभी FIR दर्ज हो रही है। सर्कल साहब से ACP साहब से भी बात हुई है, FIR दर्ज हो रहा, बच्चे का मेडिकल चेकअप होगा, उसके बाद में केस बुक होगा। लेकिन उससे पहले हम मीडिया के ज़रिए हम बताना चाह रहे हैं कि शहर के अंदर जो वाक़यात इस तरीके से हो रहे हैं, ड्रग्स, गांजा और या फिर भी इनकी सप्लाई हो रही है और कम उम्र नौजवान बच्चे इस तरीके के वाक़यात में मुलविस हो रहे हैं। ये मसला कब से चल रहा है? मौत वो जिस पर जमाना मातम करे। ज़हीर अली खान की मौत मिल्लत इस्लामिया के लिए एक बहुत बड़ा खसारा। खुश मिजाज, मिलनसार व मिल्लत के खिदमत गुजार हसास शख्सियत के मालिक ज़हीर अली खान अब इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, लेकिन कई अनमिट यादें छोड़ गए हैं। हैदराबाद से निकलने वाले सरकर्दा व मारूफ रोजनामा सियासत के मैनेजिंग डायरेक्टर ज़हीरुद्दीन अली खान का कल पर शदीद हमले के सबब इंतकाल हो गया। वो 63 साल के थे। आज सुबह शाही मस्जिद बाग़े आमा में उनकी नमाज जनाजा अदा की गई और तदफीन आखिरत मंजिल दारुस्सलाम रोड में अमल में आई। वह एडिटर सियासत जाहिद अली खान के खालाजाद भाई थे। उनकी मौत बिलाशुबा मिल्लत इस्लामिया के लिए नाकाबिल तलाफी नुकसान है और एक खला पैदा हुआ जिसका अनकरीब पूरा होना मुमकिन नहीं। ज़हीर अली खान ने सहाफती, फलाही व समाजी खिदमात में अपने अनमिट नक्श छोड़े हैं। मिल्लत इस्लामिया के नौजवानों को रोजगार से मरबूत करने के लिए उनकी खिदमात नाकाबिल फरामोश है। उनकी मौत ने अदब दोस्त अहबाब को रंजो अलम का शिकार बना दिया। मुल्क नहीं बल्कि बैरून मुल्क में भी गम की लहर साफ महसूस की जा रही है। सियासत टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, आबिद अली एजुकेशनल ट्रस्ट, अदबी ट्रस्ट और सियासत मिल्लत फंड के अलावा दिगर कई फलाही व तरक्याती इदारों से उनकी अहम वाबस्तगी थी। फसादात या आफात समावी के शिकार अफराद की बाज आबादी के लिए की गई उनकी खिदमात को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता।
पुलिस और दीगर फोर्सेस में शमूलियत के लिए नौजवानों को तरबियत फराहम करने या फिर दीगर अहलियती इम्तिहानात की कामयाब तैयारी करवाने में ज़हीरुद्दीन अली खान मरहूम की खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। कहते हैं कि बाज अफराद मरते हैं तो कई काज भी मौत का सा मजा चखते हैं। ज़हीर अली खान की मौत से भी बहुत से काज मुतासिर होंगे। दुआ है कि अल्लाह उनका बेहतरीन नेमुल बदल अता फरमाए और उनकी तमाम मंजिलों को आसान फरमाए और उनकी बेलौस खिदमात को शर्फ कबूलियत बख्शे और उनकी खिदमात को बेमिसाल अज्र सवाब का मुस्तहिक बनाए। उनकी मगफिरत फरमाते हुए जन्नतुल फिरदौस के आला दर्जात नसीब फरमाए और उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। अवाम टीवी इंतजामिया बिलखसूस एडिटर अवाम टीवी मोहम्मद नईम कमर उनके लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक है और मरहूम के हक में दुआगो है। नवाब अली मालिक टी एम्पोरियम का साने इर्तिहाल। शदीद अदालत के बाद हैदराबाद के निम्स हॉस्पिटल में उन्होंने आखिरी सांस ली और खालिक हकीकी से जा मिले। नमाज जनाजा व तदफीन में कई अहम शख्सियतों ने शिरकत की और दुआए मग़फ़िरत की। अवाम टीवी इंतजामिया उनके लवाहिकीन के गम में बराबर का शरीक है। शहर निजामाबाद की जानी मानी शख्सियत नवाब अली मालिक टी एम्पोरियम व साबिक मालिक होटल फिजा का अदालत के बाद इंतकाल हो गया। उनके इंतकाल की खबर जंगल की आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। वो गुज़िश्ता कई दिनों से शदीद अदालत का शिकार थे और हैदराबाद के निम्स हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज थे। 7 अगस्त की रात को उन्होंने दाई अजल को लब्बैक कहा और अपने खालिक हकीकी से जा मिले। उनकी नमाज जनाजा बाद नमाज ज़हर मस्जिद रजा बेग में अदा की गई और तदफीन खदीम खबरस्तान बोधन रोड पर अमल में आई। इत्तला मिलते ही शहर की कई अहम शख्सियतों ने उनके मकान पर पहुंच कर मैयत का दीदार किया और उनके लवाहिकीन बिलखसूस फर्जंदान से इजहार ताज़ियत की। नवाब अली एक खुश गुफ्तार व मिलनसार इंसान की हैसियत से एहतराम की नजर से देखे जाते थे। उनका हल्का अहबाब इंतहाई वसी था। अवाम टीवी इंतजामिया उनके लवाहिकीन के गम में बराबर का शरीक है और दुआगो है कि अल्लाह ताला मरहूम नवाब अली की मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए और जन्नतुल फिरदौस के आला दर्जात नसीब फरमाए। आमीन सुम आमीन। डॉक्टर अब्दुल खवी असिस्टेंट प्रोफेसर तेलंगाना यूनिवर्सिटी को उर्दू अकादमी की जानिब से बेस्ट टीचर अवार्ड। उर्दू दा हल्कों ने मसरत का इज़हार किया और डॉक्टर अब्दुल खवी को दिली मुबारकबाद पेश की। शहर निजामाबाद की नामवर इल्मी शख्सियत डॉक्टर अब्दुल खवी असिस्टेंट प्रोफेसर तेलंगाना यूनिवर्सिटी चेयरमैन बोर्ड ऑफ स्टडीज शोबे उर्दू को तेलंगाना उर्दू अकादमी की जानिब से बेस्ट टीचर अवार्ड से सरफराज किया गया और उनकी बेमिसाल व बेलौस खिदमत का एतराफ किया गया। नौजवान कलमकार अदीब व सहाफ़ी डॉक्टर अब्दुल खवी को ये अवार्ड हैदराबाद में सालार मिल्लत सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी ऑडिटोरियम उर्दू मस्कन खिलवत में मुनक्किदा एक पुरअसर तकरीब में दिया गया। इस प्रोग्राम में उर्दू अकादमी के चेयरमैन ख्वाजा मुजीबुद्दीन, चेयरमैन अखिलती कमीशन तारिक अंसारी, चेयरमैन अखिलती मालियती कॉरपोरेशन इसाक इम्तियाज, डायरेक्टर व सेक्रेटरी उर्दू अकादमी बी शफीउल्लाह ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और उनके हाथों डॉक्टर अब्दुल खवी को ये अवार्ड पेश किया गया और उनकी शालपोशी व गुलपोशी करते हुए तौसीफनामा और यादगार मेमोंटो पेश किया गया। अब्दुल खवी नौजवान तबके में एहतराम की नजर से देखे जाते हैं और बुजुर्ग भी उनकी खिदमत को शफकत की नजर से देखते हैं। अवाम टीवी एडिटर मोहम्मद नईम कमर ने उनको दिली मुबारकबाद पेश की। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।